बड़े बड़े पंडितों के यह मानना है कि व्यक्ति की मौत का एक निश्चित समय होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है कि किस समय में व्यक्ति की मौत होगी। या फिर यह कह लीजिए कि कोई भी यह नहीं जानता है कि किस समय या किस स्थान पर वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने गमले में कोई पौधा उगाया और वो एक ऐसा पौधा है जिसे आपको सीजन बदलना होगा। ऐसे में उस पौधे के बड़े होने का भी एक निश्चित समय होगा, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी तिथि को वह बड़ा होगा। उसी तरह से उसको गमले से निकालकर किसी अन्य पौधे को निकालने का भी एक निश्चित समय होगा, मगर किस समय ये किया जाएगा ये नहीं पता होता है। ऐसा ही कुछ मौत के साथ भी होता है। मौत का एक समय निश्चित होता है, मगर तिथि और समय बता पाना मुश्किल है। अब आप मान लीजिए कि जो पौधा आपने गमले में लगाया था वो कोई जानवर जैसे बकरी आदि आकर खा जाए तो ऐसे में तो वो पौधा खत्म हो जाएगा न। लेकिन उसका समय तो निश्चित था, बावजूद उसके वो नहीं बच पाया। इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु, जहां पर व्यक्ति की मौत का समय भी निश्चित नहीं होता है। हम इंसानों का जीवन तो पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमेशा कोई न कोई समस्या आती रहती है। कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी लगी ही रहती है। अगर कभी व्यक्ति को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाया तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब अकाल मृत्यु ही तो होती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का जहर खा लेना, किसी का छत से नीचे गिर जाना आदि, ये सब अकाल मृत्यु ही होती है। इसमें व्यक्ति के मरने का समय निश्चित नहीं होता है। हालांकि जो आपकी कुंडली होती है उसमें ये बताया गया होता है कि आपको कब किस चीज से सावधान रहने की जरूरत होती है, लेकिन कुंडली में भी मौत के समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया होता। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। ये आत्माएं ज्यादातर कम उम्र के व्यक्तियों की होती हैं। कम उम्र की आत्मा के भटकने के पीछे यह कारण है कि वो लोग अपना जीवन पूरा किए बिना ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं। फिर जितना समय उनको दिया गया था शरीर को धारण करने के लिए, वो उसको बिना पूरा किए ही चले जाते हैं और उनकी आगे गति नहीं हो पाती है। उनकी इच्छाएं वगैरह भी सब अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो भटकते रहते हैं। फिर जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वो मुक्ति पा जाते हैं और भूत प्रेत से मुक्त होकर वो किसी जीव के शरीर में चले जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यह सब यही तो दर्शाता है किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं होता है।